आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म का मतलब जब आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। ठीक है, जैसे कि चेंज इन PSR है, रिकॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि पुराना जो रेशो है चेंज होके नया रेशो बन रहा है, मतलब पुरानी डीड खत्म होके न्यू डीड बन रही है। पार्टनरशिप फर्म जो है वो कंटिन्यूड है, लेकिन पार्टनरशिप हमारी यहाँ पे डिसॉल्व हो रही है, नई पार्टनरशिप बन रही है। एडमिशन है, वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। कैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन है? क्योंकि पहले 2 पार्टनर थे, अब नया पार्टनर आ गया तो रेशो चेंज होंगे, है ना। तो मतलब नई पुरानी पार्टनरशिप से नई पार्टनरशिप जो है डीड बन रही है। ऐसे ही सेम रिटायरमेंट में 3 थे, अब 2 हो गए। ठीक है, डेथ में भी रिटायरमेंट एंड डेथ में सिर्फ ये फर्क है, रिटायरमेंट जो है नेचुरली पर्सन रिटायरमेंट लेता है कि अब मेरे से काम नहीं हो रहा, और डेथ में हम भगवान की मर्जी से रिटायरमेंट लेते हैं। और क्योंकि डेथ के लिए ऐसा तो नहीं है कि डेथ हमेशा 31 मार्च को हो, इसलिए इसमें सिर्फ टाइम पीरियड का फर्क होता है, लेकिन मतलब दोनों का एक ही होता है। तो ये सारे रिकॉन्स्टिट्यूशन है, और इनमें ट्रीटमेंट ऑफ WCR। ठीक है, WCR का मतलब पता होना चाहिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इट इज अ कंटिंजेंसी रिजर्व which depend upon the happening or non-happening on an event or called contingency reserve. And how WCR is a contingency reserve? Because कि ये आपने उन वर्कर्स, मतलब जैसे आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो फर्म को कंपनसेशन देना पड़ेगा, इसीलिए तो नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, also called workman compensation fund। रिजर्व्स और फंड प्रैक्टिकली इनका ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है, थियोरेटिकली इनके मीनिंग थोड़े से चेंज है। रिजर्व होता है जब कंपनी वो पैसा अपने पास ही रिटेन करके रखती है, और फंड होता है आउटसाइड द बिजनेस जब हम उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो WCR हम मेंटेन करते हैं based on prudence concept कि be alert for any anticipated losses। तो WCR का अब देखो ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। बैलेंस शीट में WCR गिवन है, लायबिलिटी साइड में गिवन होगा, क्योंकि ये एक रिजर्व्स है। जो रिजर्व्स होते हैं वो फर्म के लिए, कोई भी रिजर्व हो, कोई भी प्रॉफिट हो, वो फर्म के लिए लायबिलिटी है। क्योंकि बेटा मैंने हमेशा हर वीडियो में कहा है कि हम मतलब हमेशा बिजनेस होता है, मैं बिजनेस हूँ, और मेरे पास जो भी प्रॉफिट्स हैं और जो भी रिजर्व्स है वो मेरे नहीं है, मेरे ओनर के हैं, मेरे पार्टनर के हैं, तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है। सारे लॉसेस आपको एसेट साइड में गिवन होंगे, क्योंकि जितने भी लॉसेस हैं वो मुझे अपने पार्टनर से लेने हैं, मुझे अपने ओनर से लेने हैं, तो वो मेरे लिए एसेट है। तो हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, है ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए ऑल रिजर्व्स आर लायबिलिटी फॉर मी बिकॉज आई हैव टू पे टू माय ओनर, एंड ऑल लॉसेस आर एसेट्स फॉर मी बिकॉज आई हैव टू रिकवर इट फ्रॉम माय ओनर। ठीक है, तो WCR बैलेंस शीट में आपको WCR गिवन है 70,000 एंड देन एडजस्टमेंट गिवन है। ठीक है, पहला नो इंफॉर्मेशन और नो, पूरा लिख देती हूँ, नो इंफॉर्मेशन और नो क्लेम, मतलब आपके ऊपर कोई क्लेम ही नहीं हुआ। ठीक है, अब आपका इनमें से कुछ भी हो रहा है तो भाई ये रिजर्व्स, वैसे तो अभी मैंने कहा कि पार्टनर के हैं, आपने बनाया इस सोच के साथ था कि किसी पार्टनर को कुछ हो जाए तो मुझे जो है उसको पैसे देने के लिए कमी ना हो, इसलिए मैंने रिजर्व बना के रखा। लेकिन जब आपकी ऐसी कोई इवेंट हुई तब तक आपके किसी वर्कर को कुछ नहीं हुआ, किसी ने कोई क्लेम नहीं किया, तो ये रिजर्व्स आपने पुराने रेशो में बनाया है, तो आपको अब
जो है नया रेशो है तो वो नए रेशो के हिसाब से नया रिजर्व बनेगा, तो हमें अपना पुराना रिजर्व खत्म करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी खत्म करना, डिक्रीज इन लायबिलिटी आर डेबिट। हम WCR बेटा फुल फॉर्म लिख लेना, ठीक है, डेबिट टू A टू B टू C। 70,000 को हम ओल्ड रेशो में बांट देंगे, ठीक है। फिर जो भी आपका ओल्ड रेशो होगा, अब आपको इंफॉर्मेशन गिवन है सेकंड वाले में कि क्लेम ऑन WCR, ठीक है, 50,000। जब आपका इनमें से कोई इवेंट हुआ तो उस समय आपने जब अपना फर्म का रिवैल्यूएशन किया, चेक किया फर्म को, तो आपको पता चला कि हमारा तो 50,000 का क्लेम है WCR पे, है ना, तो भाई बनाया ही इसीलिए है। तो अब इसमें पार्टनर का राइट नहीं है पूरे 70,000 में, 50,000 पे तो किसी वर्कर का राइट है, मुझे उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। रिमेंबर आई सेड देना पड़ेगा। तो मेरे ऊपर किसी ने क्लेम कर दिया, मैं मतलब अगेन फर्म, है ना, मेरे ऊपर किसी ने क्लेम कर दिया कि हमारे को आपकी वजह से 50,000 का कंपनसेशन आई एम एंटाइटल्ड टू रिसीव, मेरे किसी एम्प्लॉय ने क्लेम कर दिया। तो WCR तो मुझे खत्म करना है 70,000, लेकिन 50,000 तो किसी ने क्लेम कर दिया। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, जिसको हम, क्योंकि इतना बड़ा लिखने के लिए हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको लिखना है, ठीक है, WCC बोलते हैं। तो 50,000 ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी में अपीयर्ड होगा, बिकॉज आपके ऊपर अभी क्लेम हुआ है, आपने पे नहीं किया है। टू X टू Y टू Z या ABC जो भी पार्टनर है, इन विच रेशो, ओल्ड रेशो, अगर एडमिशन का टाइम है और C और Z नहीं है तो वो दोनों नहीं आएंगे, मतलब यहाँ पे C भी नहीं आएगा और यहाँ पे Z भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ओल्ड रेशो, तो पार्टनर तो नया है, उसके पास कोई पुराना रेशो नहीं है, उसका इस रिजर्व पे कोई राइट नहीं है। तो ना यहाँ पे 70,000 पे उसका कोई राइट है और ना ही 20,000 पे उसका कोई राइट है, ठीक है। तो हम ये 20,000 पार्टनर को दे देंगे, ठीक है। थर्ड देखो, इफ क्लेम ऑन WCR इज 1 लाख। अब यहाँ पर ये दिक्कत हो गई कि 70,000 का मैंने रिजर्व, मैं बिजनेस है ना, मैंने रिजर्व मेंटेन करके रखा, और जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हम अपनी फर्म को रिवैल्यूएट करते हैं। तो जब हमने रिवैल्यूएट किया तो मुझे पता चला अरे मेरे ऊपर तो 1 लाख का क्लेम हो गया, 30,000 का एक्स्ट्रा क्लेम, ठीक है। तो इसमें कुछ बच्चों को ये लगता है कि मैम पार्टनर से लेंगे, पार्टनर से ही लेंगे, लेकिन ये पार्टनर का लॉस नहीं है, ये फर्म का लॉस है। तो एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन वी प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो पहले फर्म दिखाएगी कि मुझे लॉस हो गया, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे दिखाएंगे? WCR रीवैल्यूएशन डेबिट। हर लॉस के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। 70,000 की तो मैंने तैयारी करके रखी थी, 30,000 का मेरे पास रिवैल्यूएशन हो गया, ठीक है, डेबिट, ठीक है। टू WCC, देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है WCC का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब मेरा क्या होगा कि ये जो क्लेम है WCC, ये मेरी नई बैलेंस शीट में 1 लाख आएगा। रिजर्व तो खत्म कर दिया है, हर केस में रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में दोबारा से नया रिजर्व बनेगा, तो पुराने रिजर्व हमें खत्म करने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है, क्योंकि मैं हर प्रॉफिट जो है मेरे ओनर लेते हैं, तो मेरा हर लॉस भी उनको बेयर करना पड़ेगा। अब मैं क्या कर दूंगी, XYZ टू रीवैल्यूएशन, कि हाँ मैंने पहले अपना लॉस दिखाया, लेकिन ये लॉस मुझे अपने पार्टनर से लेना है, इनसे इनकी कैपिटल डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। अब अगेन ये पुरानी फर्म का लॉस है, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में तो अब होगा, हम रिवैल्यूएशन करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले, तो ये जो लॉस है ये भी ओल्ड रेशो में पार्टनर में डेबिट होगा, ठीक है। फोर्थ वाला भी एक बन सकता है कि आपको बैलेंस शीट में नो WCR, कोई WCR है ही नहीं, और आपके ऊपर क्लेम हो गया 50,000 का। अगर आपको ये तीनों कंसेप्ट समझ में आ गए तो ये कोई वैसे कंसेप्ट बनता ही नहीं है।
तो मैंने तो कोई तैयारी नहीं करी हुई थी और मैंने रिवैल्यूएशन किया तो मुझे पता चला मुझे को 50,000 का लॉस हो गया। तो मुझे पहले अपनी फर्म को ये लॉस दिखाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करूंगी, ठीक है, क्योंकि लॉस है। रिवैल्यूएशन का नेचर होता है नॉमिनल, एवरी लॉस शुड बी डेबिटेड। 50,000 टू, ठीक है, WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, फिर XYZ टू रिवैल्यूएशन, इन विच रेशो, ओल्ड रेशो, ठीक है, इन ओल्ड रेशो, जो भी आपका ओल्ड रेशो है उसमें आप पार्टनर में डेबिट कर दोगे, क्योंकि डिक्रीज इन कैपिटल होगा। प्रॉफिट से इंक्रीज इन कैपिटल होता है तो प्रॉफिट क्रेडिट होता है, और लॉसेस से डिक्रीज इन कैपिटल होता है, तो इसलिए सारे लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो WCR का ट्रीटमेंट रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में तो यही होता है।